हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान, कोशिका सेल, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोशिका सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या ल्यूवेनहॉक? किसने दिया था? फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या फिर ब्राउन? तो आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब दिया था ये? रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था। नेक्स्ट, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, सेंट्रोमियर, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल? तो आंसर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी काय, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो आंसर है राइबोसोम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है। इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय या प्लास्टिड? तो आंसर है प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है और प्लास्टिड के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो आंसर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो आंसर है अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो आंसर है जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाया जाता है और अवर्णीय लवक अधिकांशतः वहाँ पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। क्या नहीं होता? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, प्रकाश नहीं पहुँच सकता। नेक्स्ट, फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है?
क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट, या इसको क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। जैसे अधिकांशतः पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम या गोल्जिकाए? तो आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक नाभिक? तो आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावी? तो आंसर है स्रावी। गोल्जी काय विभिन्न एंजाइम का स्रावण करता है। क्या करता है? एंजाइम का स्रावण करता है, इसलिए इसे स्रावी कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्जी काय या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? तो आंसर है चयनात्मक पारगम्य। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर की साइड का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स? तो आंसर है क्रिस्टी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट, जीवाणु, कवक या हरे शैवाल? तो आंसर है जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन ने, पुरकिंचे ने, जॉन रे ने या हैचिसन ने? तो आंसर है पुरकिंजे ने। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किस वैज्ञानिक का कथन है? हेनरी, लेमार्क या हेक्सले या ट्रेविरेनस? तो आंसर है ट्रेविरेनस। नेक्स्ट, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नॉल तथा रस्का ने, वाटसन तथा क्रिक ने, खुराना ने या प्रिस्टली ने? तो आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रिका द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या केंद्रक द्वारा? तो आंसर है केंद्रक द्वारा क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया है? हॉफमिस्टर ने, वाल्डेयर ने, सुटन ने या बैगनर ने? तो आंसर है वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया था। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की सुटन ने, पोर्टर ने,
वॉटसन ने या रॉबर्ट्स ने? अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? तो आंसर है पोर्टर। पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वॉटसन तथा क्रिक ने? तो आंसर है नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या लाइकेनों में? तो आंसर है कवकों में केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या 24 में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसके पास पाए जाते हैं? गन्ना में, मनुष्य में, आलू में या ऑफियोग्लोसस में? तो आंसर है ऑफियोग्लोसस में। और मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिए गए मोर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं व इस QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।